मुरैना में वन आरक्षक की जिस तरीके से हत्या की गई, उसके बाद सवाल ये उठे कि कैसे माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। 24 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन हत्यारा अभी भी फरार है। हत्यारा को पकड़ने के लिए जो कोशिश की जा रही है, वो कोशिश नाकामयाब साबित हो रही है। रेत माफिया अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगभग 36 घंटे का समय गुजर चुका है। 36 घंटे बाद भी आरोपी फरार है। ट्रैक्टर से वन आरक्षक को कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई थी। चंबल नदी से रेत ला रहा था माफिया और रोकने के दौरान ये रुका नहीं, उल्टा वन कर्मी पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया और ट्रैक्टर के चढ़ाने से उसके ऊपर से टायर निकालने से मौत हो गई। वन आरक्षक की मौत के बावजूद भी चालक नहीं रुका। उसकी तस्वीर आई थी सीसीटीवी में, वो भी चलाई है। उस तस्वीर में आप देखेंगे कि कैसे पेट्रोल पंप पर उसने ट्रॉली खाली की, कपड़े बदले और बेखौफ ये ट्रैक्टर चालक, ये माफिया का शागिर्द जो किसी को नहीं समझता है, और उसने वन कर्मी की हत्या कर दी थी। वन आरक्षक ने उसको रोकने की कोशिश की, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन मिला क्या? मिली तो मौत। और बड़ी बात यह है कि अब तक वो आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया है। वन आरक्षक के हत्यारों की कब गिरफ्तारी होगी, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर कब इन हत्यारों को पकड़ा जाएगा? कब वो हत्यारा ड्राइवर गिरफ्त में आएगा जिसने वन आरक्षक की हत्या कर दी? और चंबल में क्यों कम नहीं हो रहा माफिया का खौफ? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। रेत माफिया को कानून का कोई डर क्यों नहीं है? क्या प्रशासन अवैध खनन पर लगाम लगाने में नाकाम है? किसके संरक्षण में बेखौफ होते जा रहे हैं रेत माफिया? ये तमाम बड़े सवाल जिनके जवाब मिलना जरूरी है। और रेत माफिया को कानून का डर तो नहीं है, ये तो स्पष्ट हो चुका है कि लगातार साल दर साल इस तरह की घटनाएं बड़ी आम बात हो गई हैं। चंबल में लोग जो वर्दी में रहते हैं, उनको अब डर लगने लगा है। वो भले ही ना कहें, लेकिन उनके अंदर ये डर है कि अगर उन्होंने माफियाओं को रोका तो पता नहीं माफिया उनको कब टारगेट पर ले लें और उनकी जान ले लें। अनिल गौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, 36 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन ड्राइवर जिसने शान से हत्या करने के बाद पेट्रोल पंप पर पेट्रोल टंकी के पास ट्रॉली खाली की, कपड़े बदले और थाने के सामने से निकल गया, कोई पकड़ तक नहीं पाया। हाँ बिल्कुल, देखिए विवेक, बड़ी हैरत की बात है कि 36 घंटे इस पूरे मामले को बीत गए हैं, लेकिन अभी तक जो आरोपी है, जो ट्रैक्टर ड्राइवर है, जिसने जो वन कर्मी है उसको रौंद दिया था, उसकी एक तरह से हत्या कर दी थी, वो अभी तक नहीं पकड़ा है। और सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि पुलिस की टीमें लगातार तलाश कर रही हैं, लेकिन पुलिस को अभी भी सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए, जिस तरीके से पुलिस ने जो आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर है उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन वन विभाग ने भी जो ट्रैक्टर मालिक है और उसका जो सहयोगी है उसके खिलाफ ने मामला दर्ज कर लिया है। अब तीनों की तलाश की जा रही है, लेकिन इसकी 36 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस को अभी इस पूरे मामले में सफलता हासिल नहीं मिल पाई है। 36 घंटे में सफलता हासिल नहीं मिली है, लेकिन सफलता कैसे मिलेगी? कर क्या रही है पुलिस अनिल? किस तरह से गिरफ्तारी होगी? क्या किया है पुलिस ने अब तक 24 घंटे में, 36 घंटे में? देखिए विवेक, जिस तरीके से लगातार चाहे वो खुद पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ हो, वो लगातार ये दावे कर रहे हैं कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा, लेकिन सवाल आखिर ये है कि आखिर कब तक पकड़ा जाएगा। और यही वजह है कि जो हत्या का जो आरोपी है, जो ट्रैक्टर मालिक है वो और उसका सहयोगी है, वो अभी तक नहीं पकड़ा है। और इस पर ही कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। बेखौफ होकर जो रेत माफिया है वो घूम रहे हैं, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो घटनाएं हुई है, अभी तक 36 घंटे बीत जाने के बाद भी सफलता हासिल पुलिस को नहीं मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं देखिए सीसीटीवी है, सीसीटीवी में भी साफ तौर पर वो ट्रैक्टर सब कुछ है अनिल, सब कुछ है। और पुलिस के लिए अगर ये मुश्किल हो रही है कि आरोपी को पकड़ नहीं पा रही है, तो फिर सवाल उठेंगे। उनके ही महकमे के एक व्यक्ति की जान इन माफियाओं ने ले ली है। समझना चाहिए कि बड़ा एक्शन होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि माफियाओं की रूह कांप जाए। माफिया खनन करने से पहले 10 बार सोचें। ऐसा एक्शन हो तब तो समझ में भी आए कि प्रशासन गंभीर है। लेकिन अगर अपनों की मौत पर सामान्य लोगों की जान जा रही है, वो तो ठीक है, उसको तो प्रशासन कितना गंभीरता से लेता है ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपने ही साथियों की अगर मौत हो रही है, उसके बावजूद भी अगर ये हिम्मत जवाब भी दे रही है कि बड़ा एक्शन लिया जाए, तो फिर सवाल तो उठेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका अनिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए।